भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रचार वाहन रवाना किए गए हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वाहनों को रवाना करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। सीएम योगी ने कहा है कि पहले प्रदेश की प्रगति रुकी हुई थी, लेकिन 2017 के बाद यूपी ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, देश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलायन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सरकार है, अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुराग ठाकुर जो है कटआउट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगी हुई है इस पर। ये एक कार्यक्रम की तैयारी की तस्वीरें हैं। पिछले दिनों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी कार्यालय में होर्डिंग्स लगाते हुए भी वो दिखाई दिए थे। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा संदेश है कि देखिए वो मंत्री हैं केंद्र में, फिर भी पार्टी के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई नया कार्यकर्ता। और ये दरअसल बीजेपी का जो वर्क कल्चर है, कार्यकर्ताओं के अगर हम उत्साह की बात करें उसको दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक कटआउट, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर को भी आप देख रहे हैं। उधर स्वतंत्र देव सिंह जो हैं प्रदेश बीजेपी के नेता, उनका भी। वहीं बीजेपी नेता अरुण यादव ने एक ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। उन्होंने लिखा, ये ध्यान रहे, बकायदा वो जो लिखते हैं ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, कि हर सीट से प्रत्याशी योगी जी हैं, हर सीट से जिताकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। ये वो बात कह रहे हैं, यानी कि हर सीट पर प्रत्याशी, आप नाम ठीक है कोई भी है, महिला है, पुरुष है, किसी भी जातीय वर्ग से आते हो, लेकिन आप ये मानिए कि हर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही खड़े हैं और उन्हें हर सीट से जिताकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। अरुण यादव, नेता बीजेपी, उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये उन्होंने जो है मांग की है ट्वीट के जरिए। योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना, ट्वीट करके पूछा कि तुम जो इतना डर रहे हो, क्या राज है जिसको छिपा रहे हो? दंगाइयों को टिकट देकर सपा का असली चेहरा दिखा रहे हो। हैशटैग फर्क साफ है। दरअसल इन दिनों ट्विटर आप देखेंगे जब, तो ट्विटर पे गजब लड़ाई चल रही नेताओं के बीच में। वार पलटवार शायराना अंदाज में एक दूसरे पर जो है तंज कसते हैं। और उसके बाद ये एक ट्वीट जो आया है उसमें
वैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, एक गज़ल है और उसकी जो लाइंस हैं उसी से मिलती जुलती लाइन के जरिए यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। आज से बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां आ चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से रैलियां नहीं हो पा रही। ऐसे में बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया जनता के बीच जाने का। वो कैसे? डोर टू डोर कैंपेन चला के लोगों को बताया जाएगा कि सरकार ने लोगों के लिए अब तक क्या क्या काम किए। अपने मैनिफेस्टो के बातों को जो है वो सामने रखा जाएगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। लगातार इस कैंपेन का हिस्सा कौन कौन होगा, इसको आप जो है हम लगातार आपको समझा रहे हैं तस्वीर के जरिए। स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हम बता रहे हैं आज बेहद ही महत्वपूर्ण उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी की कमान संभाले हुए विशेष तौर पर। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। महामंथन ही नहीं, महा एक्शन भी नजर आ रहा है। प्रचार प्रसार डोर टू डोर जाकर, हर दरवाजे पर जाकर सेंटर में क्या काम हुए, स्टेट में क्या काम हुए, ये कोशिश हो रही है लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। तो सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन में वो शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिमी यूपी में जो है अमित शाह का हम जिक्र कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उनका कार्यक्रम होगा डोर टू डोर का जो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुपर एक्टिव मोड में है, यानी कि बीजेपी हर तरह से मेहनत कर रही है। तो सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर बीजेपी को वोट देने की अपील भी करेंगे। यूपी के सियासी रण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज दिखाई देंगे। पश्चिमी यूपी में पहले फेज की बीजेपी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे के करीब बिजनौर पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में उतरेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे और यूपी के रण में कैसे कैसे विरोधियों से लड़ना है इसका संदेश देंगे। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति विलय पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की मंशा मुझे समझ नहीं आती। ज्योति का सम्मान करना चाहिए। तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं, और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीजों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझाकर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल, मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी ने यू टर्न ले लिया। जो बयान उनका आया था, प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि मैंने नहीं कहा कि मैं ही यूपी में कांग्रेस का जो है सीएम चेहरा हूं। हालांकि कल घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि क्या आपको मेरे अलावा यूपी में कोई चेहरा दिखता है।
मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी, आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक, अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक। यूपी में होने वाले चुनावी घमासान के बीच न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने ओपिनियन पोल के आधार पर महापोल दिखाया। इस महापोल में एक बार फिर से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी ओपिनियन पोल के आधार पर एक महापोल सर्वे किया, जिसमें सीएम योगी की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में एसपी को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी सिर्फ 7 से 13 सीटों तक सिमट सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों का अनुमान है। यानी साफ है, महापोल के मुताबिक यूपी में पहली बार कोई सरकार और सीएम रिपीट होगा और एसपी दूसरी बार लगातार विपक्ष में बैठ सकती है। महापोल के आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जनता के ओपिनियन के मुताबिक महापोल में जनता ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने का मन बनाया है। पूर्ण बहुमत के लिए और 37 से 41 सीटें महापोल में बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दोबारा सीएम बन सकते हैं। न्यूज 18 पर दिखाए गए महापोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड में भी महापोल से साफ है कि धामी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं है। यानी उत्तराखंड में भी जनता को डबल इंजन की सरकार पसंद है। अगर बात करें विपक्ष की, तो अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। महापोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 24 से 28 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। यानी यूपी और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 के महापोल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिएक्शंस आए। सत्ता पक्ष जहां पोल के साथ है, तो वहीं विपक्ष जो है इसे खारिज कर रहा है। ने कहा, बार बार कहा कि 300 प्लस, कार्यकर्ताओं की भी आवाज उठी 300 प्लस, और ये होएगा क्योंकि 5 साल जब जनता की सेवा की है, माफिया राज, गुंडा राज को अलग करा है, खत्म किया है। जो जनता चाहती है वो पारदर्शिता के साथ शासन करा है, और एक दृढ़ संकल्प और निष्ठावान एक मुख्यमंत्री है। ये सब चीजें जब आती हैं और योजनाएं, नीतियां जो होती हैं, जो जन कल्याण की होती हैं, तो अपने आप एक माहौल बनता है। वहाँ कड़े अक्षर से
सही है, लेकिन जो हम लोगों के पास फीडबैक है वो जो पिछली बार एनडीए ने तय की थी उससे ज़्यादा, मतलब 300 पार जाएगा आंकड़े जो आ रहे हैं। जनता मन बना चुकी है, जनता के मन में माफियाओं के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ, शोषण अन्याय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, ये सब पहले 2014 से जुड़ती जा रही है मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी ऐसे इंसान हैं कि जो बिना भेदभाव के लोगों को अनाज देते हैं। दिल्ली में भी सर्वे हुआ था, सारी चैनल, सारी एजेंसियां पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बना रहे थे और 3 सीट मिली भाजपा को। बंगाल में भी सारे सर्वे बीजेपी के पक्ष में 2/3 बहुमत की सरकार दिखा रहे थे कि 2/3 बहुमत में बीजेपी आ रही है। जनता ने क्या हसर किया बंगाल में। तो ये इनको किस आधार पर ये जो सर्वे आ रहे हैं, देखिए जो सर्वे आते हैं वो कुछ लोगों के सर्वे होते हैं। कोई भी चैनल बड़ी मेहनत करता तो 5000 लोगों से पूछता है, अब हम लोग 50,000 से डेली पूछते हैं। आप एक हफ्ते में 5000 लोगों से पूछ रहे हो, 50,000 से पूछते हो, हम एक दिन में 50,000 1 लाख लोगों से पूछ रहे हैं, तो 1 लाख वाला 50,000 वाला सही होगा कि आपका एक हफ्ते में 5,000 10,000 से पूछे वो सही होगा। न्यूज 18 के महापौर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि ये चुनाव 2017 की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे, आज महापोल आपने देखा और जितनी भी एजेंसीज ने सर्वे किया है, ज्यादातर एजेंसीज में या फिर सभी एजेंसीज में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं 2017 में परिवर्तन यात्रा हुई थी, हमारी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकली थी, मैं पूरे समय उसमें था। और अब 2022 में जनविश्वास यात्रा, उसमें भी मैं लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी घूम कर आया हूँ। तो और धीरे धीरे जैसे चुनाव के नज़दीक हम जा रहे हैं, मुझे 2017 जैसा माहौल दोबारा दिखाई दे रहा है। उसी तरह का उत्साह है, उसी तरह का जोश है। और वही बात है कि जो पिछले 5 साल में हुआ, सरकार बेहतर रही। जो कुछ नाराजगियाँ किसी की भी थी, वो चुनाव के समय आके ये बात जरूर है कि मैं इस बात से नाराज हो सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बेहतर ये हुआ है। तो मुझे तो चुनाव कहीं ना कहीं 2017 के पैटर्न पे जाता हुआ दिखाई देता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।